तू राजा का कौनो बात हो बताओ। अपने देवर से न बते हो तो कैसे बते हो? क्या बताऊं शेरू, तुम तो जानते हो घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना, इतना सारा घर में काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। बड़ी यही मेहनत बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पर तुम्हार मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त न कर पाओ। तोहरे जगह हमार मेहरारू हो तो मुहे ममूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारे माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूं तो कौन इनकी सेवा करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हैं, हमारा फर्ज है इनका सेवा करना। और फिर मेरे पास तो अभी तक कोई औलाद नहीं है, लेकिन विमल सिंह है मेरा देवर, बेटे की तरह मुझे, बेटे की तरह मेरे है, माँ की तरह मुझसे प्यार करता वो। अभी तक मेरे पास ननन नहीं थी, एक ननन भी हो गई है, भगवान ने वो भी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। इसीलिए मैं सोचती रहती हूँ सारा काम, सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। कभी मुझे मैके के नहीं याद आती, इतना प्यार मिलता है लोगों से। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। हाँ, पूरे देवता हैं, सब देवी देवता तो हैं ये घर में। एम खाली हम ही हनुमान जी हैं। मतलब तुमका विश्वास है कि ये सब घर भर तुमका बहुत मयाज है। और क्या? एक बात कही, अगर नाराज न हो तो कही। बोलो शेरू, नाराज नहीं होंगे, बोलो कौन सी बात है? पहले भाई करवा कहता हूँ ये तरह चला की जाएगा चीज, जब ये पता नहीं कहे हम तुम्हें ले आई तो निहारे पक्का बस वो गया। तुम बात करो, क्या बात है बताओ। गए। देखो एक बात बताई, तुमका ये को मयाते नहीं ना, सब तुहरे टहल के साथी हैं। इतना टहल कह के दे तो आए भौजी भौजी कह नहीं, को तुमका मयात वयात नहीं ना। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नीक बात कहू को बताई नहीं, नीक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? तोहरे सास का नहीं दिखात, आंधर दूंधर है, लेकिन ससुर का तो दिखात है। अगर एक लोटवा पानी ले कोई तो पतो हो पानी लाओ, दुनिया ससुर नींबी के दतुइन का गोवना सहारा हमें के दतुइन मांगा। तुम्हारा देवर विमल है, दिन भर पढ़ाई करते हैं, शाम को 4 बजे आ जाती। कहा भैया खेते में पानी लगाए हैं तो पनिया बांधे वो जा सकत, नहाए के चड्डी तक फेंक दिए थी, ले भौजी धो जाओ, पता नहीं वो मसार का लाग हो का ना लाग हो। तुम्हारी ननन अब तक छोटी रही, धीरे धीरे वो सयान हो गई। मान लियो चूल्हे पर तुम आदहन धर दियो, तुहरे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सका थी, लेकिन वही है कि जब बैठे मिले खाए के तो को जाए कमाए का। हम तो कह दिए घर में तुहार मन सेधु कमात है, तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। वाकई में शेरू बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू बताते ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है शेरू कि घर के अंदर मेरे काम के साथी हैं सब लोग। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है कौनो काम करे खो तो खाली अंडा दे। चंदा देवी। चंगा। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है, खाना बनाना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहता है कि सब मेरे काम के स्वार्थी हैं। मेरे पति न कमाए तो घर के अंदर रोटियां खाने के लिए ना मिले, सब लोग मौज मस्ती करें, काम करने के लिए हवेली के अंदर सिर्फ मैं हूं और मेरे पति। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं, आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा, या तो इस हवेली के अंदर मई लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी।
क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं मैं। खाना न बने हो तो आजे अंदाजा लाग गई तुमका को कितना मयात है। आने दे, तेरे भैया को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फैसला मन से द्वेष कराओ, ऐसे मन सही से कहता है, सब लोगों को मस्ती चढ़ गई है। ऐसे मन से दूध गैर मन से दुआ छी। चल साइड में खड़ा हो जा, भैया कौन है जी? खड़ा कहाँ हुई अभी खड़ा कर दूंगी, समझ ले। वही तो हम मनाते। चल साइड में। और ये आगे सुप्रसाद यादव होटल वाले, तिनहर बाजार, लखनऊ निवासी, इनकी तरफ से सीन पे 20 रुपए का इनाम पार्टिसिपेट हुआ। घर मालिक साहब माता दीन भैया 20 रुपया जौन तुमका सही राह बतावा है कि भौजी झुरान जात है, कहा कि तुम सही बताओ हो, दिमाग के बात बताए हो, हमरे लिए 20 रुपया दिए थे। घबराओ ना भाई, इनका सुधारा है और कहूँ दिक्कत हो तो हुओ सुधार करब, काहे घबरात। क्या बात है भाई, इस कदर मुख फेर कर बैठे हुई हो? हैं? क्या हो गया? अरे जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है जो इस कदर तुम मुझसे रूठ कर बैठी हुई हो? क्या हुआ? और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो? कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो? क्या हो गया रे? हा? आज इस तरह बात कर रही है तू? क्या हुआ? और किसी ने कुछ कहा हो तो बोलिए, और इसे तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलिए, मैं इसका मत खाल खींच लूंगा। तो बात क्या है जो इस तरह मुझसे नाराज है जी? प्रिय, जब तक तुम मुझे बतलाओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा की बात क्या हुई है। जो आज तुम इस तरह मुझसे नाराज हो, बात क्या है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी ही नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? प्रिय, कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। तुम आज इस तरह बहकी बहकी बातें क्यों करती हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात क्या है? घर मालिक माता दीन 20 रुपया इनाम, तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाए। हेलो, ये आगे राम कुमार कंपनी मालिक साहब, राम कुमार कंपनी मालिक साहब 20 रुपए का पुरस्कार दिया। आपको माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। बोलिए कि बात क्या है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को
मेरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी। अगर कुछ भी कहा कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी भी कहा खोटी खराबूंगी। किसी ने कुछ भी कहा एक बात समझ लीजिए कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी। और तुम लोग कुछ बोले ना तो खा खा के फूल ले आराम से पचवा दूंगी। आज क्या हुआ है हैं? कभी ऐसी बात नहीं की और आज इस तरह बात कर रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओ। तुझे हो क्या गया? पहली बार सोचना चाहिए तुम्हें कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है। बहू का फर्ज है परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, ये बहू का धर्म होता है। और तुम इस तरह बात कर रही हो, अगर तुम इस तरह करोगे तो ये परिवार एक दिन बिखर जाएगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे परिवार में विधन हो जाए। बहू का फर्ज होता है कि सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करे। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। अच्छा, कम से कम एक लोटा हाथ से अपने पानी तो ले सकते हो वक्त की जरूरत पे। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है। विमल सिंह है, पढ़ाई करके आता, वो भी सारा दिन घूमता रहता है। सब लोग नौकरानी समझ रखे मुझे, कोई काम नहीं करूंगा हवेली के अंदर आज के बाद। इसको खाना अपने हाथ से जाकर साली नालायक हरामखोर इस तरह बात कर रही है, जरा भी शर्मो हया नहीं आ रही। माँ बाप के खिलाफ ऐसी बात कर रही है। बूढ़े हैं और माँ अंधी है। एक बार तो भी सोचना चाहिए कि वो लोग खुद मजबूर हैं और तुम इस तरह बात कर रही हो। अरे चंदा, वो औलाद बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। और तुम नालायक इतनी घिनौनी बात कर रही है, हा? शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? चंदा, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूं। और चलकर तुम भोजन तैयार करो। और इस तरह तुम क्रोध में रहोगी तो समझ लो ये क्रोध अक्ल को खा जाता है, बड्डा ढार हो जाएगा। बनाई ना बनाऊंगी, अब बना तो ये खा ले। चंदा, याद रखो, अगर तुमने मेरे कहने अनुसार कार्य ना किया तो फिर मैं जब तुमसे जितना प्यार करता हूं अभी तुमने मेरा नफरत नहीं देखा। और कहीं क्रोध की ज्वाला भड़क गई तो उतारूंगा जूते और 50 जूते तेरे सर पे लगाऊंगा। सर के बाल साली तेरे जमीन पर आ जाएंगे। किसी और को नहीं, तुझे दिखाता हूं। साली ब्याह करके लाया हूं, भगा करके नहीं। मस्ती सारी उतार दूंगा। इसे मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ और वापस आऊं तो भोजन बना मिलना चाहिए। नहीं, याद रखना साली, हमें तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा।